Hello everyone, welcome to Uniform and I am Vishal and today we are going to learn about blotting technique. तो blotting technique क्या है? सिंपल तरीके से देखें तो blot का मतलब होता है मेम्ब्रेन, और कौन सी मेम्ब्रेन? जो एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं ब्लॉट। तो ब्लॉटिंग टेक्निक क्या है? हमें जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है ये ट्रांसफर टेक्निक है। सिंपल तरीके से देखा जाए तो ब्लॉटिंग इज अ ट्रांसफर टेक्निक। किस चीज का ट्रांसफर करते हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट का मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करके हम इसका डिटेक्शन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये कहलाती है आपका ब्लॉटिंग टेक्निक। ब्लॉटिंग टेक्निक कई तरीके की होती है, जैसे कि साउदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग और ईस्टर्न ब्लॉटिंग भी होती है। तो साउदर्न ब्लॉट और नॉर्दर्न ब्लॉट में हम देखेंगे कि कॉमन स्टेप्स हैं इसको परफॉर्म करने के लिए। साउदर्न ब्लॉट जो है डीएनए डिटेक्शन के लिए होती है और नॉर्दर्न टेक्निक आरएनए डिटेक्शन के लिए होती है, और वेस्टर्न की बात करें तो ये प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए होती है। तो यदि हमको इन टेक्निक को फॉलो करना होगा तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आइसोलेशन एंड डाइजेशन। आइसोलेशन और डाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे डीएनए, तो डीएनए पर्टिकुलर सेल के न्यूक्लियस में होगा, तो हमें उस डीएनए को निकालना होता है। डीएनए को निकालने के लिए हमारा जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ जीन है उसको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है उससे उससे रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जिससे डीएनए फ्रेगमेंट में आ जाता है। तो ये प्रोसेस हुई आइसोलेट एंड डाइजेशन। हमने जो डीएनए आइसोलेट कर लिया, सेकंड स्टेप आता है आपका आरएनए में भी यही है, हम आरएनए को आइसोलेट कर लेते हैं। ये दो प्रोसेस के स्टेप जो है सिमिलर है, इसलिए हम इसको सिमिलर उससे समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में सेकंड आपका आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? ये एक सेपरेशन टेक्निक होती है जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस और चार्ज के बेसिस में मॉलिक्यूल को सेपरेट करती है। तो हम यहाँ पर अगारोस जेल जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं। अगारोस जेल, ये ध्यान रखना है आपको, दोनों में हम यही करते हैं। अब अगारोस जेल में क्या होता है? सैंपल को जब हम पोटअप कर देते हैं तो ये सैंपल जो होता है अपना मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाता है। अब डीएनए जो होता है, हम सेपरेशन के बाद में यदि एल्कली ट्रीटमेंट इसको देते हैं तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, हमें डीनेचुरेशन की जरूरत पड़ता है डीएनए, जिससे कि सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है। और आपका आरएनए की बात करें तो आरएनए में हम इसका फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीटमेंट करते हैं। आरएनए का हमें लीनियर स्ट्रक्चर चाहिए होता है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ना कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हमें ये करना पड़ता है। इसको हम ट्रीटमेंट, एल्कली ट्रीटमेंट और फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीटमेंट करते हैं आरएनए में। आरएनए किसमें? नॉर्दर्न टेक्निक में और साउदर्न में डीएनए। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग का मतलब क्या है? ट्रांसफर टेक्निक। आपका जो जेल है, जेल में आपके मैक्रो मॉलिक्यूल आ गए, इनको आपको जेल में ट्रांसफर करना। तो ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? आपका सबसे पहले ट्रे में आप क्या करेंगे? ट्रांसफर बफर को ऐड कर देंगे। ट्रांसफर बफर को ऐड करने के बाद में उसमें एक सपोर्ट ऐड कर देंगे जिसमें आप जेल को रख सकते हैं। आप जेल को रखेंगे किनमें? जिनमें मैक्रो मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए हैं मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। उसके ऊपर आप मेम्ब्रेन रखेंगे। मेम्ब्रेन क्या हो सकती है? नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन हो सकती है और नायलॉन की मेम्ब्रेन हो सकती है। मेम्ब्रेन में क्या कैपेबिलिटीज होती है? ये मेम्ब्रेन मैक्रो मॉलिक्यूल को अटैच कर लेती है अपने आप में। हम इसके ऊपर पेपर वेट रख देंगे, वॉटमैन पेपर, और उसके ऊपर ग्लास प्लेट रख देंगे जिससे कि उसमें एक प्रॉपर वेट उसमें मेंटेन रहे। फिर उसके ऊपर एक वेट हम रख देंगे। अब क्या होगा कि ये ट्रांसफर बफर जो है कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जेल से मेम्ब्रेन में मूव करेगा तो ये अपने जेल के जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है मेम्ब्रेन में भी उसमें ट्रांसफर कर लेगा। यदि साउदर्न टेक्निक है तो डीएनए इसमें आ जाएगा, और यदि नॉर्दर्न टेक्निक है तो आरएनए आपका जो मेम्ब्रेन है इसमें आ जाएगा। अब मेम्ब्रेन में जब ये आपका मटेरियल आ चुका है मैक्रो मॉलिक्यूल, तो आप क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप आपका होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इन प्रोब मीडियम में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। इसका मतलब क्या है? आपका जो मेम्ब्रेन है, हाँ, एक और स्टेप आप इससे पहले करते हैं मेम्ब्रेन फिक्सेशन। मेम्ब्रेन फिक्सेशन मतलब जो आपका डीएनए और आरएनए उसमें आ गया है, आप उसको हीट ट्रीटमेंट के थ्रू और यूवी ट्रीटमेंट के थ्रू क्या करते हैं? अच्छे से उसको फिक्स कर देते हैं, बॉन्ड अच्छे से उसके स्ट्रांगली बॉन्ड हो जाते हैं। फिर आप हाइब्रिडाइजेशन और प्रोब मीडियम में उसको हाइब्रिडाइज करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जो आपका मेम्ब्रेन है आप उसको प्रोब सॉल्यूशन में डाल देते हैं। प्रोब सॉल्यूशन क्या होते हैं? ये ऑलिगोसैकेराइड्स होते हैं, आपका उसी से मिलते जुलते कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयर होते हैं। आपका जो क्या बोलना चाहिए? डीएनए और आरएनए से मिलते जुलते हैं। तो जब ये मान के चलो डीएनए है साउदर्न टेक्निक में, तो डीएनए अपने कॉम्प्लीमेंट्री जो है प्रोब से क्या बोलना चाहिए उसको आप बोलते हैं रेप्लिकेशन करेगा या उससे बाइंड करेगा। तो ये जो प्रोब है इनमें हम डिटेक्टर मॉलिक्यूल अटैच कर देते हैं, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि हम डीएनए का जो आइसोलेशन कर रहे हैं वो इस प्रोब से कंबाइन किया है, जिसको हम कई सारी टेक्निक, विजुअलाइजेशन टेक्निक होती हैं या रेडियो लेबल्ड है तो ऑटो रेडियोग्राफी परफॉर्म करके पता कर सकते हैं, और इसका हम एक्सरे से हम उसका एक डिजिटल वो भी देख सकते हैं। फिर यदि हम बात करें आरएनए में, तो आरएनए की भी प्रोब सॉल्यूशन होता है। वो प्रोब आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट से रिएक्ट कर जाता है, और उसमें भी डिटेक्टिंग मॉलिक्यूल आपका ये हो सकता है क्या? रेडियो लेबल्ड कंपाउंड हो सकते हैं, और उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये सिंपल प्रोसीजर है साउदर्न और नॉर्दर्न ब्लॉट की। अब डीएनए आरएनए आपको कब जरूरत पड़ती है? डीएनए जैसे कि
जीन एक्सप्रेशन में कैंसर सेल की बात करें या डीएनए जीन म्यूटेशन के कारण कोई डीएनए चेंज हो गया तो उसकी स्टडी करने में आपको हेल्प मिलती है। यदि हम बात करें वेस्टर्न ब्लॉटिंग, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है, आपका प्रोटीन आइसोलेशन है। ये भी इसी तरीके की स्टेप है लेकिन थोड़ा बहुत चेंज है। इसमें हम अगारोस जेल यूज करते हैं। इसमें हम प्रोटीन को आइसोलेट करने के बाद में उसका सैंपल प्रिपेयर करने के बाद में आइसोलेट हम कैसे कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से कर सकते हैं। उसके बाद में हम एसडीएस और पेज जो आपका है इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। ये क्या होता है, एसडीएस आपका सोडियम डोडिसाइल सल्फेट होता है और आपका एक पॉलीमर होता है पॉलीएक्राइलएमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। इसके थ्रू भी ये जैसे इस तरीके से सेपरेट हो गए, आपका प्रोटीन मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाता है। जब वो सेपरेट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ब्लॉटिंग टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। ब्लॉटिंग टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी तरह इसमें क्या होता है, एक तरीके का सिस्टम आपको बनाना पड़ता है। जैसे ये मेम्ब्रेन है आपकी, जो जेल है, इस जेल को आप मेम्ब्रेन से अटैच कर देते हैं और आप इसके दोनों साइड में पेपर अटैच कर देते हैं और कैथोड और एनोड इसमें होता है। तो आप क्या करेंगे, जो कैथोड वाला पोर्शन है वो आपका जेल वाला पोर्शन है वो कैथोड साइड होना चाहिए और आप इसको एक टैंक में ट्रांसफर, बफर टैंक में ट्रांसफर कर देते हैं और आप इस प्रोसेस को चालू कर देते हैं जिससे ये ट्रांसफर होने लगता है। आपका जो कैथोड है नेगेटिव है और प्रोटीन भी जो होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो वो एनोड की ओर मूव करते हैं और एनोड की ओर मूव करते हैं तो ये मेम्ब्रेन में आपके ट्रांसफर हो जाते हैं। तो मेम्ब्रेन में जब ये ट्रांसफर हो जाते हैं तो एलिजर टेक्निक में जैसे हम करते हैं, मेम्ब्रेन है आपकी नाइलॉन या आपका नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, तो इसके डिटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसमें मेम्ब्रेन फिक्सेशन करेंगे। मेम्ब्रेन फिक्सेशन वही आपका हीट और यूवी लाइट के थ्रू। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे मेम्ब्रेन, बोविन सीरम एल्ब्यूमिन के थ्रू हम क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को ब्लॉक कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसमें एंटीबॉडी ऐड करते हैं। प्रोटीन है आपका, तो प्रोटीन क्या होता है, पर्टिकुलर एंटीबॉडी से रिएक्ट कर जाता है, तो वो प्राइमरी एंटीबॉडी हम इसमें ऐड करते हैं। वो पर्टिकुलर प्रोटीन, मान के चलो कोई डिसीज में वो प्रोटीन बन रहा है तो उसकी स्टडी हमें करना है, तो उसके प्राइमरी एंटीबॉडी हमने ऐड कर दी। सेकंड हम एक डिटेक्टिंग एंटीबॉडी ऐड करते हैं जो कि एंजाइम से लिंक्ड है। अब वो एंजाइम से लिंक्ड है, जब हम सबस्ट्रेट इसमें ऐड करते हैं तो वो जैसे एलिजा टेस्ट में सबस्ट्रेट और एंजाइम डिटेक्शन टेस्ट होता है, उस तरीके से फिर हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये आपकी टेक्निक हो गई वेस्टर्न टेक्निक। ईस्टर्न टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम टीएलसी के थ्रू भी कर सकते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट की स्टडी की जाती है। तो ये सिंपल टेक्निक अबाउट द ब्लॉटिंग। तो ब्लॉटिंग क्या है आपकी टेक्निक, ट्रांसफर टेक्निक है जिसमें हम मैक्रो मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।